जय हिंद एवरीवन। 3 सितंबर 2023 सीडीएस 2 2023 और एनडीए 2 2023 दोनों का ही एग्जाम है। दोनों एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराती है और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो पहली बार एस्पिरेंट होंगे इस एग्जाम के लिए, इन एग्जाम्स के लिए, या हो सकता है आखिरी बार के एस्पिरेंट हो। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इसके पहले एक बार भी एग्जाम क्लियर नहीं किया और पहली बार क्लियर करने का प्रेशर होगा, और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम भी एग्जाम क्लियर किया होगा और उस सक्सेस को मेंटेन करने का प्रेशर होगा। इन सब चीजों से कैसे डील करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है बचे हुए 45 दिनों में, जिससे कि हम इन दोनों ही एग्जाम को 100% गारंटी के साथ श्योर तरीके से निकाल पाए। So my name is Saurabh Pandey. I have been mentoring students for CDSE and AFCAT and NDA since past 6 years. And now in this video we will be discussing कि हम अगले 45 दिन की क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जो आपसे अछूता हो। फिर आपकी मेहनत और आपका सिलेक्शन आपकी हाथों में होगा। सो बेसिकली कई तरीके के अप्रोचेस होते हैं जब हम सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम्स की बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अप्रोच ये रहता है कि पार्शियल सिलेबस को कवर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये अप्रोच रहता है कि एक लिमिटेड सिलेबस को कवर करना चाहिए, उसमें एक्सेल करना चाहिए ताकि आप 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करो या 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करो और उसी में से अच्छे खासे नंबर ले आ लो। सो अप्रोचेस आर डिफरेंट। माय अप्रोच हियर इज कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है या एटलीस्ट मैक्सिमम सिलेबस पढ़ के जाना है, कवर करके जाना है, बिकॉज यूपीएससी इज गेटिंग अनप्रेडिक्टेबल डे बाय डे, राइट। तो आपको ये नहीं पता है कि अगर लास्ट ईयर ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चंस आए थे तो इस बार 12 आएंगे या 14 आएंगे या 22 आएंगे। यू डोंट नो कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या अगर आपको पता भी है तो एक लेवल तक ही पता होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे, इनफैक्ट एक कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे कि आपको 45 दिनों तक अगर आपने हर दिन 2 सब्जेक्ट्स और 2 सब्जेक्ट्स के 2 से 3 टॉपिक्स अगर आप कवर करते चले गए, प्लस रेगुलर इंटरवल में आप टेस्ट और असाइनमेंट्स देते चले गए, तो आपको फिर कोई भी रोक नहीं सकता इन दोनों ही एग्जाम्स में। सो स्टार्ट करेंगे हम 19 ऑफ जुलाई से। ये जो पूरा हमारा 45 डेज की स्ट्रैटेजी है, ये आपका एग्जाम से 2 दिन पहले खत्म हो जाएगी, राइट। और वहां तक अगर आपने, जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा अगर आपने फॉलो कर लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू, मार्क माय वर्ड्स। सो सबसे पहले जनरल स्टडीज की हम बात करें तो क्या क्या सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट से मोर और लेस 30 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, प्लस माइनस 2-3 आप लगा सकते हो। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, तो उसके अंदर आपके पास ज्योग्राफी अगेन क्लोज टू 20 क्वेश्चंस, हिस्ट्री क्लोज टू 20 क्वेश्चंस, पॉलिटी क्लोज टू 20 क्वेश्चंस, देन करंट अफेयर्स अगेन क्लोज टू 20 क्वेश्चंस, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन होते रहते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में। और फिर मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से आपके पास 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 19 जुलाई को अपनी प्रिपरेशन की। आपने इससे पहले क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा है। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है पहले से तो दैट इज वेरी गुड, आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपकी कम हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन वर्स्ट केस, हालांकि मैं ऐसा लेकर के नहीं चल रहा हूं, बट सिंस आवर जॉब इज टू मेक दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाई एज वेल जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस नोट पे शुरुआत नहीं करी है, ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है कोई बीमार हो गया, हो सकता है किसी के पास और कोई एंगेजमेंट रहा हो, इस वजह से। सो 19 जुलाई को हम यहाँ पे एक दिन में हम 2 सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे। 2 सब्जेक्ट्स वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपकी चॉइस के हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको इस प्लान को ड्रॉ किया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अपर एज मिलेगा। सो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। एक चैप्टर हम फिजिक्स का करेंगे 19 जुलाई को, वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और साथ में काइनेमेटिक्स, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको और काइनेमेटिक्स को आप साथ में करेंगे। और साथ में हिस्ट्री के अंदर हम स्टोन एज करेंगे, जिसमें हम चाल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फायर की डिस्कवरी कब हुई और किस तरीके से उस टाइम पे सोसाइटी हुआ करती थी, राइट। ये हमने पढ़ लिया। अच्छा,
अब इनके नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, प्रॉपर वीडियोस आपको मिलेंगी, राइट, और साथ में इनके टेस्ट आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में ऑन अ डेली बेसिस। तो हर दिन हम टॉपिक पढ़ेंगे, दिन भर हम टॉपिक पढ़ेंगे, शाम को हम टेस्ट देंगे, फिर अगले दिन टॉपिक पढ़ेंगे, फिर शाम को टेस्ट देंगे। इस तरीके से ये जो आपकी प्रिपरेशन है ये होलिस्टिक होती चली जाएगी, और साथ में हम डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, आप टॉपिक वाइज उसी दिन का उस दिन शाम को, दिन में किसी भी टाइम पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। देन ऑन 20th वी विल गो फॉर फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन, और साथ में फ्रिक्शन, जो कि रिलेटेड टॉपिक है इन फिजिक्स। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। ये एक ऐसा टॉपिक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार टाउन प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार साइट्स से, जो हड़प्पन साइट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ऑन द नेक्स्ट डे 21st वी विल गो विथ फोर्स एंड प्रेशर, अगर हम फिजिक्स की बात करें, एंड बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म, ये दोनों ही टॉपिक्स हम एक ही दिन कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, जो अभी स्टोन एज से शुरू हो रहा है, तो दिस इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट डे वर्क, एनर्जी एंड पावर, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, और साथ में महाजनपदास, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन इससे आने के चांसेस हमेशा रहते हैं एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। फिर बात करते हैं हम फिजिक्स की अगले टॉपिक की, ग्रेविटेशन हम करेंगे, और साथ में मौर्यंस और गुप्तास को हम कंप्लीट करेंगे अपने हिस्ट्री के सिलेबस में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, राइट। ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद, ये जब एक बार कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा 1 वीक या 5 से 6 दिन की लर्निंग हो चुकी है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स में, इसका हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे ऑन 23rd जुलाई संडे, और इसके बाद टेस्ट देंगे। तो पूरे 5 के 5 टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, 5 के 5 टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, इसको पढ़ करके, रिवाइज करके, और फिर हम टेस्ट देंगे 23rd जुलाई को। यहां तक आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, हमें हर दिन 2-3 टॉपिक पढ़ना है। यस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये बात आपको अपने दिमाग में एकदम से घुसा लेनी है कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सीडीएस से पंगा लेने जा रहे हो, राइट। सीडीएस एग्जाम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स, जहां पे आपकी हर तरीके की एबिलिटी की टेस्टिंग होती है इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको टेस्ट होता है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ पे हमारे पास 45 दिन में कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इफ एंड बट है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस नहीं हो। नेक्स्ट वीक में हम जाएंगे, अगेन अभी फिजिक्स कंटिन्यू रहेगा, हम इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से अगेन 1 to 2 क्वेश्चन, आपको पता है एक क्वेश्चन पावर से पूछे जाने के चांसेस हमेशा रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास रेजिस्टेंस से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। देन हिस्ट्री में आर्ट एंड लिटरेचर, नोट्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियोस, नोट्स आपके अंदर। देन फिजिक्स के अंदर साउंड नेक्स्ट चैप्टर, और डेली अल्टरनेट हम शुरू करेंगे। ये हमारा पार्ट शुरू हो जाएगा हिस्ट्री के अंदर, मिडिवल हिस्ट्री का, राइट। इससे पहले तक कौन सी हिस्ट्री चल रही थी? एंशिएंट चल रही थी। इससे पहले तक एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी। फिर उसके बाद फिजिक्स को हम थोड़ा सा विराम देंगे, साउंड के बाद हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है। ज्योग्राफी साथ में हम शुरू करेंगे, इंडिया, साइज एंड लोकेशन, और क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं ग्लोब से थोड़ा सा रिलेट करता है, तो हम ग्लोब भी शुरू करेंगे किसके अंदर? ज्योग्राफी के अंदर, राइट। तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट अलग, और वर्ल्ड और साथ में साथ फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट अलग। सो ग्लोब हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया है कि ज्योग्राफी का ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस, 1 या 2 सवाल आपसे पूछे जाने तय हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे इनफैक्ट केमिस्ट्री के अंदर हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे, साथ में फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस से लेकर के, कोस्टल प्लेन से लेकर के हमारे आइलैंड ग्रुप तक सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो, नोट्स दोनों ही आपको ऐप के अंदर अवेलेबल है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको रिवाइज करना है, राइट, और उसके बाद आपका काम डन है। देन ऑन द नेक्स्ट डे एटॉमिक स्ट्रक्चर एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, और साथ में हम थोड़ा सा, ये दिन आपके लिए हेक्टिक रहेगा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, 28 जुलाई, क्योंकि इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम,
उससे रिलेटेड टॉपिक है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, जो हमारे डैम्स हैं, हीराकुद डैम है या काकरानंगल डैम है या इस तरीके के जितने भी बराजेस हैं, और साथ में लेक्स। ठीक है, इंडिया के अंदर जितने भी लेक्स हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर लेक्स हो, चाहे वो सॉल्ट वाटर लेक्स हो, चाहे लगून्स हो, हर तरीके के लेक्स को हम इस दिन अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आपको करना है। 28 जुलाई हमारा ये ड्रेनेज कंप्लीट हो जाएगा। देन ऑन द नेक्स्ट डे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगेन रिएक्शन से भी सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पूछे जाते हैं, किसका किसके साथ किस तरीके का रिएक्शन होता है। तो एक सवाल आना तय है। और साथ में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट, 29 ऑफ जुलाई। देन 30 ऑफ जुलाई छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम इनको कंप्लीट करेंगे। और साथ में सॉइल एंड एग्रीकल्चर हम करेंगे अपना ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, एक दिन एक टॉपिक, 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स। और इसी दिन अगेन 30 ऑफ जुलाई को हम क्या करेंगे, हमारा कंप्लीट रिवीजन होगा। अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 19 ऑफ जुलाई, 19 जुलाई से हमारे जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं, उनका सबका रिवीजन का भार आपके ऊपर थोड़ा 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 करके बढ़ता रहेगा, बट मजा उसी में है, राइट। और साथ में हम क्या करेंगे, एक फुल लेंथ टेस्ट करेंगे 30 ऑफ जुलाई को, जिसके अंदर अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 31 ऑफ जुलाई। अब शुरू करेंगे हम 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी एंड पॉलिटी, राइट। बायोलॉजी के अंदर सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स, इनको हम शुरुआत करेंगे इन टॉपिक्स से। और साथ में पॉलिटी के अंदर बैकड्रॉप एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, फिट्स इंडिया एक्ट से लेकर के, इंडियन काउंसिल एक्ट से लेकर के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर के, और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक। तो इन सारे एक्ट्स को हम पढ़ेंगे अच्छे से, प्लस किस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग कमीशन, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर उसके बाद हमारा आप कह सकते हो कि कैबिनेट मिशन प्लान, विप्स मिशन प्लान। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ते हुए अपना बैकड्रॉप और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, जिसके के अंदर हम एंटरिंग गवर्नमेंट भी कवर करेंगे, राइट। तो ये कंप्लीट जो भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ है, नोट्स में अवेलेबल है, लेक्चर्स में अवेलेबल है। पॉलिटी का ये वाला पार्ट यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद ह्यूमन एटोनॉमी बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट डे, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जो हमारा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4-5 तक, तो उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी का स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाला पार्ट, ये कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में बायो में फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और साथ में पॉलिटी के अंदर सिटीजनशिप किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती, क्या क्राइटेरिया होता है, किन किन तरीकों से हम सिटीजनशिप हमारी आ सकती है, हम एक्वायर कर सकते हैं, और किन किन तरीकों से सिटीजनशिप हमारी जा सकती है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर। इससे भी एक सवाल आना तय है, राइट। 1 डे 1 टॉपिक। उसके बाद 3 अगस्त अगेन बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। और साथ में पॉलिटी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन 2 टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे पॉलिटी के अंदर। देन अगेन नेक्स्ट डे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। और फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एक क्वेश्चन पक्का है, इसको हम पॉलिटी के अंदर कवर करेंगे 4 अगस्त को। देन सर्कुलेटरी सिस्टम बायोलॉजी 5 ऑफ अगस्त। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, साथ में इमरजेंसी की जो प्रोविजंस है, आर्टिकल नंबर 352 हो, 56 हो, 60 हो, 65 हो, ये सब कुछ। और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, जिसको कि हम आर्टिकल 368 के थ्रू ड्राइव करते हैं, उसके तहत कौन कौन से अमेंडमेंट्स कब कब कैसे कैसे हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो सब कुछ इस क्लास में कवर आपको करना है 5 अगस्त को, राइट। उसके बाद हम मूव करेंगे 6 ऑफ अगस्त, रेस्पिरेटरी सिस्टम बायोलॉजी की अगर हम बात करें। और पार्लियामेंट हमें पढ़ना है इसके अंदर 6 ऑफ अगस्त को पॉलिटी में। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, और साथ में लोकसभा और राज्यसभा, अभी हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट को अलग रखा है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर क्या होता है, चेयरमैन क्या है, वाइस चेयरमैन क्या है, किस टाइप की कमिटीज होती है, कौन कौन सी कमिटीज होती है, कौन सी कमिटीज की कौन मेंबर्स होते हैं, कोरम क्या होता है, क्वेश्चन आर क्या होता है, 0 आर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग इस दिन कवर करेंगे 6 ऑफ अगस्त को। और साथ में अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका एक कंप्लीट रिवीजन होगा, और उसका एक फुल लेंथ टेस्ट भी होगा ऑन 6 ऑफ अगस्त। देन मूव करते हैं 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम फिजिक्स शुरू करेंगे वापस से फिजिक्स में आ गए। इसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और इनकी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसको हम सब्जेक्ट का नाम बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स हम शुरू करेंगे 5 ईयर प्लान से, जो हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे 1951 से, उनको हम देखेंगे
17 तक जो हमारे 5 ईयर प्लान चले थे उनको हम 1 गो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। देन फिजिक्स में हीट कंडक्टिविटी ये पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ये दोनों रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और नेशनल इनकम का टॉपिक हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। देन 9 अगस्त ऑप्टिक्स और वेव्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 क्वेश्चन आपके इससे आने तय हैं, मार्क माई वर्ड्स। 9 अगस्त को जो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं उससे 2 क्वेश्चन आने तय हैं, ऑप्टिक्स और वेव्स को मिला करके। देन इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी, फिजिकल एंड टैक्सेशन पॉलिसी को हम कंप्लीट करेंगे, इन तीनों चीजों को। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको नोट्स को ही गो थ्रू कर लेना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन नेक्स्ट डे मैग्नेटिज्म, और साथ में इकोनॉमिक्स के अंदर मनी एंड कैपिटल मार्केट 10 अगस्त को, ठीक है। देन मॉडर्न फिजिक्स, अगेन एक क्वेश्चन पक्का है। इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करेंगे ऑन 11 अगस्त। देन फिजिक्स के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, राइट, और ये नोट्स सारे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। ये जितने भी नोट्स हैं आपको ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको यहाँ पे दी हुई है, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। अभी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो आपको थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा होगा कि सर बताते जा रहे हैं। Watch this video till the end, you will get many more information which will be helpful for you in serious exam as well, ठीक है। स्पेस, डिफेंस और मिसलेनियस टॉपिक्स जो फिजिक्स के अंदर होते हैं, जो भी चीजें कवर होती हैं वो सब कुछ हम इसके अंदर, कई बार स्पेस और डिफेंस को हम अलग से टॉपिक्स में रख देते हैं, बट वी आर कंसीडरिंग इट अंडर फिजिक्स, राइट। देन इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जो कि स्लाइटली हमारा ज्योग्राफी का भी पार्ट है, वो भी हम यहाँ पे करेंगे 12 अगस्त को। केमिस्ट्री के अंदर अब 13 अगस्त को हम फिजिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, 12 अगस्त तक हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। 13 अगस्त से हम वापस से शुरू कर देंगे, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स चलता रहेगा। इसके अंदर मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 2 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री के 13 अगस्त को। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर एक दिन में 2 टॉपिक्स एक ही सब्जेक्ट के कैसे, मैं कराऊंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वी आर हियर। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, यहां से आपका कंप्लीट होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे 13 अगस्त को। उसके बाद 14 अगस्त को हम थोड़ा सा एक ऑफ लेंगे, ठीक है, आजादी के एक दिन पहले, राइट। सो इसके अंदर हम अप्रैल और मई की, हालांकि मैंने बच्चों को करंट अफेयर्स करा भी दिया है, उससे पहले भी हो जाएगा, बट आपको यूट्यूब पे अप्रैल और मई का हम पूरा करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करेंगे, राइट। स्पोर्ट्स की जितनी भी न्यूज है वो कंप्लीट करेंगे इस दिन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेशनल इंटरनेशनल वो कंप्लीट करेंगे, और जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज हैं एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब कुछ यहाँ पे एफकेट के लिए भी चल रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सब चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर से एक फुल लेंथ टेस्ट होगा हमारा 14 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त है। इस पूरे 45 डेज के प्लान में मैंने आपको एक भी दिन का ऑफ नहीं दिया है, जिनको ऐसा लग रहा हो कि सर बीच में ऑफ की जरूरत है, नहीं मिलेगा ऑफ, राइट। उसके बाद 15 अगस्त सुबह सुबह कहीं अगर जाना होगा आप चले जाना, लेकिन दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ लेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अगेन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है कि सर कहां से पढ़े, कौन सा सोर्स इस्तेमाल करें, कौन सी बुक पढ़े, नो नथिंग, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। उसके बाद देन केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाए, राइट। और साथ में हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री जो कि हमारी ऑलरेडी शुरू थी, उसके अंदर हम लोग शुरू करेंगे क्या, मुगल्स और मराठास, 1526 से लेकर के, और फिर औरंगजेब और बाकी के मुगल्स जो थे वहां तक, उनके क्या क्या वॉर्स हुए, कहां कहां पे उन्होंने रूल किया, किस तरीके से चीजें थी, और साथ में मराठास को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वॉर्स भी जो है उनको भी हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर, और साथ में जब यूरोपियंस का हमारे इंडिया में आना हुआ, चाहे डच हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेंच हो, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। दूसरा, हर दिन आपको, जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हर दिन मिलेंगे क्विज के फॉर्म में। सो यू कम एट 9 PM इन द इवनिंग, आप उसको ज्वाइन करिए, 9 PM पे टेस्ट शुरू हो जाता है, राइट। आप 10, 15, 20 क्वेश्चंस आप वहां पे करते हैं, तो जो भी टॉपिक आज आपने पढ़ा है उसका रिवीजन वहां पे हो जाता है, तो दैट विल मेक योर स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद नेक्स्ट डे 18 अगस्त को हम पहुंच गए, केमिस्ट्री के अंदर हम थोड़ा सा हेक्टिक डे रहेगा, फ्यूल्स, फूड, मेडिसिन, मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री इस दिन हमारा दी एंड हो जाएगा, और साथ में 1857 रिवोल्ट और रिफॉर्म मूवमेंट्स को हम पढ़ेंगे,
हिस्ट्री के अंदर अगेन ये जब मैं आपको पढ़ने की बात कर रहा हूँ या बता रहा हूँ तो ये आपको नोट्स और प्लस हमारे लेक्चर्स है उनसे पढ़ना है। नोट्स आपका प्राइमरी रिसोर्स होगा क्योंकि आपके पास हो सकता है सारे लेक्चर्स देखने का टाइम उस टाइम पे ना हो, तो हम रिवाइज करने के लिए नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। देन 19 अगस्त से हम बायोलॉजी शुरू करेंगे, केमिस्ट्री यहाँ पे हमारा हो जाता है खत्म। उसके बाद डिसीजेस, वैक्सीन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ, और साथ में 20 अगस्त को मिसलेनियस टॉपिक्स को हम खत्म करके बायोलॉजी हमारा हो जाएगा अगेन एंड। और हिस्ट्री के अंदर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, उसका इनिशियल डेज जो अर्ली डेज थे उनमें क्या क्या चीजें हुई वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। और साथ में मास मूवमेंट्स जो थे गांधी जी के आने के बाद से लेकर के फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इन सब का जो एरा था जिसमें बंगाल से लेकर के और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में पंजाब तक, लाहौर तक, हर जगह मास मूवमेंट्स हो रहे थे, उन सब चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। देन 21 अगस्त अगेन थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा करंट अफेयर्स बचा था जून और जुलाई का उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। प्लस डिफेंस न्यूज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एफकेट एग्जाम। प्लस मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स हमारे होते हैं जीएस के अंदर, वो सब कुछ मिसलेनियस का मतलब एवरीथिंग व्हाटएवर यू कैन इमेजिन फॉर एफकेट एग्जाम, वो सब कुछ हम लोग कर लेंगे। और हिस्ट्री के अंदर हम इंडिपेंडेंस और पार्टीशन, ये जो 1940 से लेकर के 47 तक का एरा था, उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ऑन दिस डे ऑफ 21 अगस्त, राइट। ठीक है। करंट अफेयर्स का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा मंथली बेसिस में, हर महीने का कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स होगा, उसको आप अपने एक बार गो थ्रू कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, आपका काम हो गया, राइट। चलो देन वी विल शिफ्ट ऑन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पार्ट अभी हमारा बाकी था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो हम क्या करेंगे, प्लस थोड़ा बहुत पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज को कंप्लीट करेंगे हम 22 को, और पॉलिटी के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जितना भी पोर्टफोलियोस अलग अलग होते हैं। देन नेक्स्ट डे ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री, ये दो चीजें कंप्लीट करेंगे। दो अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन दोनों को एक साथ करेंगे, इंटर रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन चाहे एयरवेज हो, वाटरवेज हो, रोडवेज हो या रेलवेज हो, और साथ में हम लोग इंडस्ट्रीज को भी कंप्लीट करेंगे। देन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक जो कि हमारा पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आना तय है, वो हम लोग करेंगे 23 अगस्त को। उसके बाद ट्राइब्स, लैंग्वेजेस और मिसलेनियस टॉपिक्स फॉर इंडियन ज्योग्राफी, ये हम लोग 24 अगस्त को कर लेंगे। और साथ में पॉलिटी के अंदर गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर को हम कंप्लीट करेंगे 25 अगस्त को। ये टॉपिक्स आपके दिमाग में ये लग रहा हो कि सर गवर्नर तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है या प्रेसिडेंट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, यस, वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक्स में ऐसे लोग जो कि सीरियसली प्रिपरेशन अपना आज से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले जिन्होंने स्टार्ट कर दिया था और इन टॉपिक्स को आपने कंप्लीट कर रखा है, तो आपका रिवीजन का टाइम बहुत कम हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, वो भी एक दिन में इन टॉपिक्स को खत्म कर सकता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे, आप कंफर्ट जोन में रहोगे, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं सर एक दिन में तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कर सकते हो, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। देन ज्योग्राफी के अंदर 25 अगस्त को हम करेंगे यूनिवर्स प्लस जियोमॉर्फोलॉजी, राइट, और साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। जिन लोगों का एफकेट एग्जाम होगा 25, 26, 27 अगस्त के आसपास, राइट, जिन लोगों का एफकेट एग्जाम होगा इन डेट्स के आसपास, उनके लिए 15 अगस्त से लेकर के राइट फ्रॉम 15 अगस्त टिल 22 ऑफ अगस्त, राइट, ये स्पेशल बैचेस चलेंगे आपके लिए, स्पेशल बैचेस चलेंगे, राइट। तो जो टॉपिक्स 25 अगस्त के बाद हमने यहाँ पे किए हैं, उन टॉपिक्स को प्लस एफकेट से रिलेवेंट बाकी के जो और टॉपिक्स हैं उनको हम इस टाइम पे मैराथन क्लासेस में पूरा निपटाएंगे, पूरा खत्म करेंगे। तो डोंट वरी कि सर ये 25 के बाद वाले टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आ गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 15 से 22 अगस्त 8 दिन अलग से क्लासेस चलेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी 26 अगस्त को हम क्लाइमेटोलॉजी, राइट, साथ में ओशियोनोग्राफी, ये कंप्लीट करेंगे, 2 टॉपिक्स, ठीक है। और पॉलिटी के अंदर पंचायती राज, साथ में म्युनिसिपैलिटीज, इनको कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स बच जाएंगे मिसलेनियस, वो कंप्लीट होंगे 27 अगस्त को। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, चाहे एनसीडब्ल्यू हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, ये सब कुछ हम लोग 27 अगस्त को कंप्लीट कर लेंगे।
जब मैं ये बात बोल रहा हूं आपसे कि इस डेट को हम कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एक दिन में, हाउ कम? हम पूरा नोट्स पढ़ेंगे, हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से ढंग से इंपॉर्टेंट चीजें जो टॉपिक से हैं सारी कवर करेंगे और टेस्ट कर लेंगे। अगर इतना हमने ईमानदारी से किया है तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। टॉपिक्स आप ऐसे ही तो कंप्लीट करते हो। आपने अपने दिमाग में बता रखा है, अपने दिमाग को अपने कह रखा है कि मुझे सीडीएस की तैयारी के लिए 8 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 1 साल का समय चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आप आसानी से 45 दिन में भी निकाल सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ये 45 दिन ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, आप कंफर्ट जोन में रहो, आप डेली 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सो रहे हो तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो आप गलत जगह पे हो, राइट? बट अगर मेहनत आप करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। देन उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड फैक्ट्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स एफकेट वाले जो हैं उनको 22 तारीख से पहले करा दिए जाएंगे। पॉलिटी के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज का एक टॉपिक रह जाएगा, वो हम लोग कर लेंगे 28 अगस्त को। यहां तक जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया टिल 28 ऑफ अगस्त आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट सिलेबस, राइट? सब कुछ हो चुका है, ठीक है? इसके बाद भी कुछ, अब क्योंकि हमारे पास अभी 4 दिन और बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 29 ऑफ अगस्त को पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन प्लस मिसलेनियस टॉपिक्स जो हमारे छूट रहे हैं, अगर इफ एनी, अगर कोई एक टॉपिक हमने छोड़ दिया कि अरे यार ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने पासेस पढ़े ही नहीं है, हालांकि ये सब मैं पहले आपको कवर करा दूंगा, लेकिन फिर भी वी आर टेकिंग दीज 4 days इन बफर कि अगर हम कुछ भी हमारा छूट जाएगा तो वो, एंड देन फुल लेंथ टेस्ट। ये चीज हम रिपीट करेंगे 1 सितंबर तक। 30 तारीख को भी हमारे हम सेम करना है, कंप्लीट रिवीजन, मिसलेनियस टॉपिक्स और फुल लेंथ टेस्ट। 31 अगस्त कंप्लीट रिवीजन, मिसलेनियस टॉपिक्स और फुल लेंथ टेस्ट। और 1 सितंबर को भी सेम चीज हम रिपीट करेंगे 4 दिन। आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। वन शॉट वीडियोस के थ्रू क्या होगा कि ये जो कंप्लीट रिवीजन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ये आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है? राइट? अगर आपको वन शॉट वीडियोस के थ्रू रिवीजन चाहिए, आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी में जस्ट स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द वीडियोस, ऑल द लाइव क्लासेस। ये वन शॉट वीडियोस हम लोग लाइव क्लासेस के थ्रू करेंगे और आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। लास्ट टाइम जब हमने अपना बैच शुरू किया था, जितने भी लोग अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे यू विल गेट मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चंस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने काफी लेट शुरू किया था, हमने एक दो सब्जेक्ट्स को इनफैक्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके बाद भी हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसमें से 70% क्वेश्चन नोट से आए थे। सो नाउ दिस टाइम तो वी आर, आई मीन मोर देन यू नो इनफ वी हैव प्रिपेयर्ड बाय दिस 1 सितंबर। तो आई एम नॉट सेइंग आई कैन प्रिडिक्ट पेपर, बट इतना मुझे जरूर पता है कि अगर आपने जैसा मैं कह रहा हूं वैसा अगर आपने कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मार्क माई वर्ड्स, आपको सीडीएस और एनडीए एग्जाम में और एफकेट एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई मतलब कोई नहीं। और ये पास होना सिर्फ हम यहाँ पे 20, 25, 30 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम 50, 60, 70 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? एंड दैट शुड बी योर एम, 50+ शुड बी योर एम। अगर हमें अच्छे नंबर्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ पास करना है, एज पर एज, ये मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ फॉर सीडीएस। अगर हम बात करें एफकेट की तो योर एम शुड बी 220 मार्क्स प्लस, 220 मार्क्स आपको लाने हैं। 220 नंबर का आप टारगेट लेकर के चलिए, 215 पे आप लैंड करते हैं, 210 पे या 200 पे भी लैंड करते हैं तो यू आर सेफ, बट नथिंग लेस देन 200 इज एक्सेप्टेबल, स्पेशली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट्स, राइट? 1 सितंबर तक हमारा सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। 2 सितंबर 2023, इस दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिलैक्स करना है, कंप्लीटली पूरा रिलैक्स करना है, क्योंकि आपने 45 दिन ऑलरेडी मेहनत इससे पहले तक कर रखी है, ठीक है? मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, मनपसंद गाने सुनिए, जो करना है करिए, जो आपकी हॉबी हो वो परस्यू करिए, एकदम रिलैक्स करिए। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल भी करना होगा 2 तारीख को, सो डू नॉट स्टडी, डू नॉट लीव एनीथिंग टू स्टडी ऑन 2 सितंबर। कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप एकदम रिलैक्स करिए एंड इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है? 1 तारीख तक हमें सब कुछ, जितनी भी मेहनत हमें करनी है हम कर चुके होंगे। अब ये जो 45 दिन का मैंने आपको सिलेबस बताया या टारगेट बताया, ये बहुत देखने में बहुत हेक्टिक लग रहा है और सच में ये हेक्टिक है भी, ठीक है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बात तय है। अगर हम जिस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हमने उस लेवल पे जा करके और प्रिपरेशन नहीं किया तो हमें वो रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता है, राइट? तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इन 45 दिनों का इस तरीके से बेहतर इस्तेमाल करें। दूसरा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप मोटिवेटेड हमेशा नहीं रह सकते हो, राइट? आप बहुत सारे वीडियोस देख लोगे, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख लोगे कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है? मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई चेंज नहीं होगा अगर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया उस पर आप स्टिक नहीं करते हो, राइट? यू हैव टू स्टिक, दैट्स इट। मतलब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्टिक नहीं करते हो तो मेरा ये आधे घंटे का बोलना और आपका आधे घंटे का सुनना, ये सब कुछ वेस्ट है, राइट? सो दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, दिस इज एक्चुअली अ वीडियो विच विल हेल्प यू सेल थ्रू द एग्जाम। ऐसा आपको करना है, ये अगर आपने कर लिया, किसी दिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कर लो मेहनत। अगर आपको किसी दिन ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं रात को पढ़ते समय, अगर आपको किसी दिन ऐसा लग रहा है कि मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, अगर आपको किसी दिन ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, हार मत मानो, कर लो मेहनत। यकीन मानो 3 सितंबर को जब पेपर होगा उसके बाद आप एकदम हंसते हुए बाहर निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल से, और वही हमारा टारगेट है, राइट? दिस शुड बी योर गोल, दिस शुड बी योर पर्पस फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, ठीक है? इससे पहले नहीं रुकना है, इससे कम कुछ भी नहीं करना है, यही करना। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, सर ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिनसे सवाल ज्यादा आएंगे, या ऐसे टॉपिक्स को हटा देते हैं जिनसे कम आएंगे। नो, यू हैव टू डू ऑल दीज टॉपिक्स, तभी आप इस चीज को 100% कर पाओ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको हिस्ट्री थोड़ी सी कम पसंद हो, तो हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स में आपने थोड़ा सा मेहनत कम करी, कोई बात नहीं, चल जाएगा। इतनी लिबर्टी अपने आप को दे देना। अगर आपको लग रहा है कि आपके 6 में से या 8 में से 2 सब्जेक्ट थोड़े वीक हैं, 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो 2 वीक सब्जेक्ट्स को आप एवरेज पढ़ के जा सकते हो। ये लिबर्टी आपके हाथ में। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, राइट? मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप साइंस पढ़ लो, 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉलिटी पढ़ लो, 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ लो, 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ज्योग्राफी पढ़ लो, 20 क्वेश्चन आएंगे, आपका काम हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी, बिकॉज यू नेवर नो कि सीडीएसई एग्जाम में कब कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बढ़ जाएं, घट जाएं, आपको नहीं पता है। ये डिसीजन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा कम पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के 1-2 टॉपिक को आप छोड़ के जा सकते हो। दिस इज योर डिसीजन, दिस इज नॉट माइन कॉल, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। ये अगर आपने कर लिया, यहां तक अगर आपने कर लिया, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मार्क माई वर्ड्स, 3 सितंबर को आप एकदम से हंसते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे। 45 दिन आंख बंद करो, चुपचाप पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक रूटीन फॉलो करो। रूटीन इन द सेंस कि चाहे उठने का टाइम हो, चाहे सोने का टाइम हो, खाना खाने का टाइम हो, पढ़ने का टाइम हो, उसको सेट करो। आप जॉब कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर, नोबडी इज गोइंग टू लिसन वेदर यू आर अ जॉब प्रोफेशनल और व्हाट, nobody is going to listen whether you have a college or not, nobody is going to listen whether you have some problem in your family or not, nobody is going to listen, राइट? आपको करना है, मतलब करना है, और यही एक तरीका है। हाँ, इफ यू हैव सम इश्यूज, इफ यू हैव सम पर्सनल दिस थिंग कि सर ये चीज मैं कैसे मैनेज करूं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू जिसको की काम करना है, अंत में आप ही को काम करना है। अगर आपने काम कर लिया तो आप डेफिनेटली, मुझे नहीं तो अपने आप को थैंक यू जरूर बोलोगे कि मैंने जो 45 दिन तक मेहनत करी है, जैसा जैसा वीडियो में सर ने बताया था, मैंने वैसा वैसा फॉलो किया है और मुझे रिजल्ट मिला, और वही चीज आपको चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज इट, नाउ वी विल बी वाइंडिंग इट अप, राइट? टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सब कुछ आपको आता रहेगा, चाहे नोट्स हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे टेस्ट हो। सो आई गेस अभी से, टुडे इज 18th ऑफ जुलाई, कल से ये काम आपको शुरू कर देना है। और ये काम जब आप कल से शुरू करोगे तो यकीन मानो मजा आने वाला है। बस पीछे मुड़ के मत देखना। मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब ये 19 जुलाई को आप ये काम शुरू करोगे, उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखना। बस जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा कंप्लीट करते रहना। डाउट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ डाउट्स, कभी भी आप पूछ सकते हो, आपके डाउट्स वहां पे सॉल्व होंगे, ठीक है? इवन मेरा पर्सनल नंबर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, यू कैन आस्क द डाउट्स। माई ओनली एम इज कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, एज सिंपल एज दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट गेट सेलेक्टेड, चाहे वो कोई भी तरीका हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।